हमारे साथ कई मेहमान इसमें जुड़ेंगे जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले उनका रुख करते हैं। मनीष, तो बोको हराम का नेटवर्क, बोको हराम की आतंकी घटनाएं जो उसने अभी तक अंजाम दिया, सब हमने बताया, और उन सब से एक बात साबित होती है कि बोको हराम पिछले 10-15 सालों से लगातार इस तरह से दुर्दांत खासकर 10 सालों से लगातार, जब से इसकी स्थापना हुई 2009 में, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है और अभी तक उस पर लगाम नहीं लगाई जा पाई है। जी हाँ, बिल्कुल गौरव। देखिए, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि बोको हराम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जो दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों की चुप्पी है, वो भी दरअसल एक तरह का रंगभेद है। जब आईएसआईएस के आतंकी किसी अंग्रेज को मारते हैं, किसी गोरे चमड़ी वाले को मारते हैं, तो आईएसआईएस दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी संगठन बन जाता है। वहीं बोको हराम आम आदमियों की हत्या कर रहा, पिछले 10 साल में 36,000 लोगों को मार चुका है। 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन चूंकि मरने वाले लोग अफ्रीकी हैं, मरने वाले लोग गरीब और काले रंग के हैं, तो इसीलिए पूरी दुनिया भर की तरफ से केवल और केवल निंदा की जाती है। अब आप देखिए कि साल 2015 में बोको हराम ने सिर्फ एक दिन में 2000 लोगों को मार दिया, और 2 दिन पहले जिस तरह से एक गांव में जाकर 100 से अधिक किसानों का गला रेत दिया, उसके बाद भी अगर सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की तरफ से निंदा, भर्त्सना या क्रिटिसाइज जैसे वर्ड्स आते हैं, तो यही अपने आप में बताता है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भी हम किस तरह से रेसिज्म की मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। जी मनीष, लेकिन जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इस घटना के बारे में बताइए जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। 110 लोगों को आखिर मौत के घाट उतारने का मकसद क्या था उस बोको हराम नाम के संगठन का? देखिए, बोको हराम संगठन का जो अपना मुख्य इलाका है, उस इलाका में मोदुइर शहर, उस जगह से थोड़े ही दूर के पास बोको हराम के आतंकी वहां पहुंचते हैं। वहां पर जो ग्रामीण थे वो स्थानीय चुनाव में वोट डालने गए थे, और वहां ये किसान मजदूर जो वहां पर काम करने के लिए आए हैं, खेतों में काम करने के लिए आए हैं, उनको उन्होंने घेरा, उनके हाथ पैर बांध दिए और उनका गला रेत दिया, और सब लाशों को वहीं पर छोड़ दिया। जिन लाशों को देखकर आज पूरी दुनिया चित्कार कर रही है, उस लाशों को करने वाला बोको हराम आतंकी संगठन दरअसल नाइजीरिया और आसपास के 2-3 देशों में लगातार सक्रिय हो रहा है। और इसके पीछे की जो मानसिकता है, इसके पीछे की मानसिकता उसी इस्लामी चरमपंथ को बढ़ावा देना है। क्योंकि बोको हराम कहने के लिए तो यह कहता है कि हम पश्चिमी शिक्षा का विरोध करते हैं, लेकिन क्या पश्चिमी शिक्षा का विरोध करने के नाम पर मासूम लड़कियों को अगवा किया जाना या छोटे छोटे बच्चों को जिहादियों की ट्रेनिंग देने के लिए, आप सोचिए 5 साल के बच्चों को, पिछले साल मुझे याद है कि एक जो वहां पर एनजीओ था, उन्होंने कुछ बच्चों को रेस्क्यू कराया था। उन बच्चों को अपने नाम, पते, माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बहुत ही छोटे मासूम थे, तभी उनको अगवा कर लिया गया, और उसको फिर बोको हराम ने अपने यहाँ आतंकी ट्रेनिंग दी, जिहादी ट्रेनिंग दी, और उसके बाद बच्चे को जब रेस्क्यू कराया गया तो उन्हें नहीं पता कि वो कहां से उठाए गए थे। तो ये हालत है उस पूरे इलाके की। लेकिन अफसोस की बात है कि अमेरिका समेत दुनिया की तमाम महाशक्तिशाली बोको हराम को लेकर चुप्पी साधे रहती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।